हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से शुरू होने वाला है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के लिए प्रैक्टिस शुरू। आज के बाद जितनी भी आपको वीडियो दिखेंगी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी से ही रिलेटेड होंगी। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तराखंड के वन आंदोलन और वन्य जीवों से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, भोजपत्र वृक्ष जिसे बर्च भी कहा जाता है, यह कहाँ मिलता है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या फिर विंध्याचल? तो बर्च मिलता है हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हिमालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? चार ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो अति दीर्घ पैमाने पर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या फिर भोपाल? भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में स्थित, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, देहरादून। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पटवारी और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी का हमसे पूछा है तो हम द्यारा बुग्याल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, द्यारा बुग्याल। बगची और बेदिनी के बारे में अगर हम बात करें, देखो बगची और बेदिनी, बगची और बेदिनी किस जिले में आते हैं? चमोली जिले में आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही बगची और बेदिनी से दो तीन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं। देखो, बगची से पूछ लिया जाता है हमसे, वह कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं? इससे क्या पूछा जाएगा आपसे? हिमालय के सबसे भव्य दर्शन कहाँ से होते हैं? तो बगची से होते हैं, ये आपको पता चल गया। बेदिनी से क्या पूछा जाता है? बेदिनी से पूछा जाता है उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल, तो तब राइट ऑप्शन आपको करना पड़ेगा बेदिनी बुग्याल। अभी फिलहाल हमसे उत्तरकाशी का पूछा था तो हम द्यारा बुग्याल राइट कर लेंगे। ऐसे ही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम भी आपका अच्छा गया होगा, लेकिन इस समय में अपनी कट ऑफ देखने, कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे नंबर और कितने आने होंगे, इसमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप आगामी परीक्षा की और बेहतर तैयारी करें ताकि अपना स्कोर वहाँ इंक्रीज कर पाएँ। इसमें ध्यान कम दीजिए कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरी कितनी जाएगी, मुझे और कितने लाने होंगे। अब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे अपना नंबर मिला लेना और रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पता चल ही जाना है। तो इस जो ये कट ऑफ वगैरह है इनमें या नंबर कितने जाएंगे, कितने कम लाने होंगे, इसमें ध्यान देने से बेहतर है आगामी परीक्षाओं की अच्छी तरह तैयारी की जाए। पीछे का जो होना है वो तो हो ही जाएगा, तो आगे का बहुत अच्छी तरह पढ़िए। तो इसीलिए मैं भी लगातार आपके लिए इस टाइप की वीडियोज़ आगे फॉरेस्ट गार्ड की, पटवारी की लाता रहूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए है। मोस्टा यानी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो किससे बनाया जाता था? रिंगाल से। ये स्कूल कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, रिंगाल से। रिंगाल के बारे में आपको पता होगा, है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है, आपको आना ही चाहिए। देखो, भारत का पूछे या फिर एशिया का पूछे तो वही है। एशिया में पूछ ले या भारत में पूछ ले तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पुराना, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये तो आपको पता चल गया। इसके साथ ही इससे रिलेटेड दो तीन कुछ और बातें हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। देखो, इसको मैं क्लियर करता हूँ और सी ऑप्शन राइट करता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, 1936 से शुरू करते हैं। 1936 में उत्तराखंड राज्य के गवर्नर थे सर हेली। कौन थे गवर्नर? सर हेली थे। इन्हीं के नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण हुआ, उसका नाम रख दिया हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्र हुए हम आज़ादी मिली। उस आज़ादी के बाद इसका नाम बदल दिया, इसका नाम बाद में आज़ादी के बाद रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रख लिया? रामगंगा नेशनल पार्क आज़ादी के बाद रख लिया। अब क्या हुआ, 1957 आ गया। 1957 में इसका नाम एक बार फिर से चेंज कर लिया गया। जो जिम कॉर्बेट थे, प्रकृति प्रेमी, आपने पता होगा जिम कॉर्बेट के बारे में, उनके नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान फिर से बदल दिया। पहले 1936 में रखा, स्वतंत्रता के बाद रामगंगा करा, 1957 में फिर से इसका नाम फिर से अलग रख दिया, इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट के नाम पे रख दिया। ये आपको पता चल गया। और यह भारत का ही नहीं
पूरे एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इतना तो आपको पता चल गया। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो, अरे एक और पौड़ी, सिर्फ पौड़ी याद नहीं करना है, पौड़ी और एक और डिस्ट्रिक्ट आएगा इसके साथ जहाँ यह स्थित है, कौन सा, नैनीताल। ये आपको पता होना चाहिए, पौड़ी और नैनीताल, ये भी आपने याद कर लिया। इसके साथ एक और है 1 नवंबर 1973, ये डेट आपको पूरी याद होनी चाहिए। 1 नवंबर 1973 को इसको भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। वन्यजीव क्षेत्र इसको घोषित किया है भारत का पहला। कब घोषित किया? 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इस टाइप से जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। अगला देखो, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? सिंपल सा सवाल है, चमोली जिले से शुरू हुआ था। इस चिपको आंदोलन में एक महिला का नाम आता है, गौरा देवी, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? अस्कोट वन्यजीव विहार है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, पिथौरागढ़। देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी अस्कोट की वन्यजीव विहार की? 1986 में इसको स्थापित किया गया था। कब? 1986 में। ये फेमस क्यों है, इससे क्वेश्चन क्यों बनते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कस्तूरी मृग हैं वो इसी वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग के लिए कौन जाना जाएगा? अस्कोट वन्यजीव विहार जाना जाएगा। ठीक, 1986 में इसको स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? चीड़, बांज, देवदार या फिर सागौन? कौन होगा जो पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराएगा? आपने देखा होगा बांज होता है, बांज की पत्तियों को इसीलिए घर लाते रहते हैं, बांज राइट हो जाएगा। और बांज का जो वृक्ष है इसे उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है, उत्तराखंड का वरदान। लो, इसको भी याद कर लो। इस टाइप से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखो, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे हैं, इसमें तो हम सिंपल कर लेंगे, अपने उत्तराखंड में। अगला देखो, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछले जो यूके SSSC पेपर करवाता था तो इस क्वेश्चन को दे ही देता था। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक पहाड़ी है, एक बांध है या फिर कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है? तो यह है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? लगभग 500 टाइप की जड़ी बूटियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं, 500। अगला देखो, अगला पूछता है हमसे, लीसा किससे प्राप्त होता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आना ही आना चाहिए। चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़, रोड में जब रोड वगैरह में डामर डालते हुए आपने देखा होगा तो चीड़ के पेड़ों से क्या निकाला जाता है? लीसा निकाला जाता है। ये आपको पता होगा, सिंपल सा सभी लोग बना लेंगे। अगला देखो, चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी गौरा देवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, गौरा देवी। अगला देखो फिर, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वृक्ष मानव कौन हो जाएंगे फिर? सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, चंडी प्रसाद भट्ट या फिर विश्वेश्वर दत्त सकलानी? वृक्ष मानव हो जाएंगे विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, रेणी गांव चमोली में श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? किससे रहा है? अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, चिपको आंदोलन से रहा है गौरा देवी का संबंध। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थान कौन सा है? देखो कौन सा है, सिंपल दिख गया ना, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती होगी? शांत घाटी, सुरमा घाटी, कश्मीर घाटी में या फिर फूलों की घाटी में? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखता है कि सबसे ज़्यादा विविधता जो जैव विविधता है वह पाई जाएगी फूलों की घाटी में, इसको याद कर लो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने % भाग पर वन है? 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार 45.44% भाग पर वन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, जितने भी ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ये उत्तराखंड से संबंधित हैं और पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं जो भारत में वनों की स्थिति है उस पर वीडियो लाऊंगा, जो भारत में वन कितने हैं, सर्वाधिक कहाँ हैं, भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट में क्या कहा है, और इस बारे में जितने भी हैं जो फसलें हैं इनसे रिलेटेड मैं सारी वीडियो लाता रहूँगा। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखना और अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगी। जब तक फॉरेस्ट गार्ड का और पटवारी का पेपर हो जाता है तब तक मैं इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, प्रैक्टिस सेट और लास्ट के टाइम में मॉक टेस्ट, सारे के सारे इसी से लाता रहूँगा।
अगला देखो फिर, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो हम सभी को पता होगा, वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में स्थित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? ये मैंने अभी आपको बताया, बांज को। उत्तराखंड का वरदान कौन हो जाएगा? बांज। अगला देखो, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? कार्बेट, राजाजी, नंदा देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। ऊपर भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो कोई इसका राइट ऑप्शन गलत नहीं करेगा। अगला देखो, निम्न में से कौन फूलों की घाटी का नाम नहीं है? नंदकानन कहा जाता है, भ्यूडार पार्क है, पुष्पावली है, लेकिन पुष्प सरोवर फूलों की घाटी का नाम नहीं है। पुष्प सरोवर राइट हो जाएगा, जो गलत लिखा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से फूलों की घाटी का नाम नहीं है। दूसरा पूछ लिया, बैकुंठ, अलका और फ्रैंक इस्माइल घाटी या फिर शांत घाटी। देखो सबसे अलग कौन लगा आपको? शांत घाटी रहा। फ्रैंक इस्माइल घाटी है इसका नाम, क्योंकि जो फूलों की घाटी है इसको ढूंढने का श्रेय किसको जाता है? फ्रैंक इस्माइल को ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन किस जिले से शुरू हुआ? चमोली जिले से। इसमें तो कोई गलत नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चमोली जिले से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। अगला सवाल देखो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? किसका पूछा है हमसे? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82। हाँ, ये पहला वाला ही ठीक है, 520.82 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा राइट ऑप्शन। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव विहार है, इनके जो क्षेत्रफल दिए हैं इन्हें भी आप याद कर लेना, और साथ ही ये कहाँ स्थित हैं इस बारे में भी याद कर लेना। एक नंबर सीधा सीधा आपका कवर हो जाता है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? बहुत बार रिपीट हो चुका है। रिपीट क्यों हुआ है? क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? जो महाभारत के टाइम में नंदकानन था, अभी वर्तमान समय में वो क्या है? फूलों की घाटी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, फूलों की घाटी। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? विहार में अगर बात की जाएगी तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? केदारनाथ वन्य जीव विहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो सीधे सीधे राइट कर लो, गौरा देवी। अगला सवाल देखो, अगले में हमसे क्या पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में है? जैसा कि दूसरे क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में, पांचवें छठे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कौन कौन से में था, नैनीताल में और पौड़ी गढ़वाल में, दोनों में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस जिले में है? चमोली जिले में है फूलों की घाटी। सिंपल से क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट में हम, ये पहली फॉरेस्ट गार्ड की वीडियो है तो सिंपल से हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा कठिन इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। उस लेवल तक भी नहीं जाना है कि बहुत ज़्यादा कठिन। जिस हिसाब से उत्तराखंड पुलिस का पेपर आया था उससे एक लेवल ऊपर या 2 लेवल ऊपर तक ही हम कोशिश करेंगे, उतना ऊपर भी नहीं देखेंगे। अगला देखो फिर, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, सीधे सीधे राइट कर लेते हैं, कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कब बना, किसके नाम पे बना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला देखो, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। वन पंचायतों का गठन उत्तराखंड में सबसे पहले किया गया 1931 में। वन पंचायतों में जो महिलाएं हैं उन्हें कितना % आरक्षण मिलता है? दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 50% का आरक्षण अब उन्हें मिलता है, 50%। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा गया है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? बक्शी, द्यारा, ओली या फिर बेदनी। तो स्कीइंग का जहां पर नाम आएगा तो ओली राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? तिलाड़ी कांड के बारे में मैंने आपको बताया था। तिलाड़ी कांड, इससे पिछली जब मैं पुलिस की वीडियो बनाता था तो उसमें मैंने आपको बताया था तिलाड़ी कांड के बारे में, क्या हुआ था, कब उन पे किसने गोलियां चलाई थी, इस टाइप से मैंने सब बताया था आपको। रवाई या तिलाड़ी दोनों एक ही हैं। ठीक, वन अधिकारों से, वन व्यापार से, वन संरक्षण या फिर वन्य जीवों के संरक्षण से, तो ये था वन अधिकारों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में मध्य में है पाटलीदून। अगला सवाल देखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? सबसे पहले ही इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके नाम पे? सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसमें आपको गलती नहीं करनी है, हो सकता है कि फर्स्ट गार्ड में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल भी जाए। अगला सवाल देखो, बेदिनी बुग्याल कहाँ है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, चमोली जिले में। कहाँ हो जाएगा? चमोली में। अगला देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? सबसे पहले वाला बताना है, कब हुई जिम कॉर्बेट?
यानी जब उस समय का बताना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी। नाम भले ही कुछ और हो जाए, हेली का समय था तब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो फिर, गलत युग्म का चयन कीजिए। अब इसमें देखो, नंदा देवी क्या उत्तरकाशी में है? पहले में ही हमें दिख गया उत्तरकाशी में नहीं है। जिम कार्बेट ये नैनीताल, तो एक ही लिखा हुआ है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो लेकिन ये पहले ही गलत लिख दिया तो हम इसको ही घेरे में ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। इस टाइप से आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को पकड़ पाते हैं। चमोली राइट करने के बाद एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल भी किया था। इसको एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 1988। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो, इसको 1988 में क्या किया गया है, उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे शामिल भी किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? कालाढूंगी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और देखते हैं हम अपना अगला सवाल, एस्कोट वन्य लाइफ सेंचुरी यानी अस्कोट वन्यजीव विहार, ये एक ही है, ठीक। पिथौरागढ़ राइट हो जाएगा, ये हम देख चुके हैं। अगला सवाल देखो, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? पिरुल बताओ किससे होता है? सबको पता होगा, ये चीड़ के पेड़ से, जो पत्ते गिरते हैं, जो फिसलने वाले होते हैं ना, उन्हें ही कहते हैं क्या? पिरुल। तो वो राइट हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? कहाँ हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क? बताओ फिर आप। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार या उपरोक्त सभी में? तो उपरोक्त सभी में, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेते हैं और अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। सही युग्म का चयन किया। देखो, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, ठीक है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। इसका तो कुछ लिखा नहीं है, चलो इसको राइट कर लेते हैं, डी वाला। ए और बी दोनों सही है, क्योंकि ये दोनों एकदम करेक्ट लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? मैती किसे कहा जाता है? मैती एक नाम भी है उनका, कल्याण सिंह रावत को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। मैती किसे कहा जाता है? कल्याण सिंह रावत जी को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, निम्न युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? कार्बेट, अलकनंदा, गंगोत्री, सही सुमेलित है वो बताना है हमें। गंगोत्री, रामगंगा ये भी नहीं है, फूलों की घाटी यमुना ये भी नहीं है। तो इसमें इनमें से उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम घेरे में लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, प्रथम नेशनल पार्क जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ है? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा या फिर ए और बी दोनों में? नैनीताल और पौड़ी में था, है ना, तो ए और बी दोनों में। क्वेश्चन को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे क्वेश्चन आता था, कमेंट में बता रहे थे, लेकिन पेपर में मुझसे क्या हो गया, पुलिस के पेपर में वो गलत हो गया। वो इसीलिए होता है जब आप ऊपर का ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले काम करना है, आप आया हुआ क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आंसर एकदम आप करेक्ट लगाते हैं। अगला सवाल देखो, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित हो जाएगा? ये तो हम चमोली पढ़ ही चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चरक संहिता में वानस्पतिक बगीचा कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि में घोषित किए जाने के कारण हुआ था। अब बताना है कि ये कब हुआ था? कब हुआ था बताओ फिर। जो रवाई और तिलाड़ी कांड था ये कब हुआ था? हमसे ये पूछा है कब हुआ था। 1930 में। इसमें तो ऑप्शन है ही 1930, लेकिन हमें पूरा डेट याद होनी चाहिए। 30 मई 1930 को हुआ था रवाई या तिलाड़ी कांड, 30 मई 1930। देखो ये हो जाएगा, आपने इस बारे में पढ़ा होगा ना। और उस समय जो राजा थे, कौन थे? नरेंद्र शाह, इनके टाइम में हुआ था, नरेंद्र शाह के समय में। और इसके बारे में एक और चीज़ फेमस चीज़ आती है, एक नाम और आपको पता होना चाहिए। देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ और नाम लिख के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो किसके समय में हुआ था? उस समय राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे, ये आपको पता चल गया। और एक और नाम इसमें फेमस में आता है, कौन? दीवान चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल, इनका नाम क्यों आता है? देखो 30 मई 1930 को वहाँ रवाई या तिलाड़ी आंदोलन में उसकी जनता ने क्या कर दिया, कह दिया कि वन भूमि को इसमें शामिल नहीं करने देंगे, वो वन हम उन वनों पे हमारा भी अधिकार है। नरेंद्र शाह के समय में हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि विद्रोह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि चक्रधर जुयाल जो उसका दीवान था, उसने गोलियाँ चलाने का, फायर करने का आदेश दे दिया था, है ना। तो उससे क्या कहते हैं, वहाँ जो शहीद हुए होंगे उनके नाम पे 30 मई को शहीद दिवस भी मनाया जाने लगा। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। कब दिया था? जब जो ये चमोली में कौन सा था, गौरा देवी वाला
चिपको आंदोलन था उसके समय में दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, हिमालय बचाओ देश बचाओ का। जो चिपको आंदोलन था इसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है, एक सुंदरलाल बहुगुणा जी, दूसरा चंदी प्रसाद भट्ट। ये दोनों किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? इन दोनों की। गौरा देवी तो नेतृत्व कर ही रही थी, बाकी ये दोनों भी अपना बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का किसने कहा? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। चंडी प्रसाद भट्ट ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, इन्हें रेमन मैग्सेसे कब मिला था? इन्हें मिला था 1982 में। 1982 ये सन आपको पता होना चाहिए। किसे? चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे। इस तरीके से आप समझ जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला था। कब चला था? 1977-78 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, सच्चिदानंद भारती। इन्होंने जो युवा होते हैं उन लोगों को इकट्ठा करके पानी की महत्ता समझाई और पानी राखो आंदोलन को एक व्यापक स्तर पर फैलाया था। अगला देखो, लोगों को जागरूक किया था, यानी इसके लिए वनों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था। टिहरी में, टिहरी में हुआ था ना। वहाँ क्या किया? जो रक्षा उनमें निशान लगा दिया था, जो पेड़ कटने वाले हैं उन पे क्या लगा दिया था? निशान लगा हुआ था कि अब इसको काट लेंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? हम इसे कटने नहीं देंगे। उस पर रक्षा सूत्र बांधा और उसको बचाने का अपना जिम्मा उन्होंने ले लिया। अभी भी कहा जाता है उसमें जो क्षेत्र हैं उनमें जो साइन लगा हुआ है उन पेड़ों पे, वो साइन वाले पेड़ अभी भी वहाँ मौजूद हैं, यानी उनको उन लोगों ने कटने नहीं दिया था। अगला सवाल देखो, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल हो सकती थी? ये था मैती आंदोलन था। कौन सा था? मैती आंदोलन था। इसमें अविवाहित जो स्त्रियां हैं वही शामिल होती थी। अगला सवाल देखो, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? कार्बेट हो जाएगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगला दिखाओ, अगला हमें दिखाओ। अगला देखो, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? कार्बेट 1936 पढ़ा है हमने। फूलों की घाटी कौन कौन है ये? फूलों की घाटी 1982 लिखा हुआ है। गोविंद 1980 लिखा हुआ है। राजा जी 1984 की जगह होना चाहिए 1983। इसको यहाँ पर 1984 नहीं होना चाहिए, है ना। और तो सब ठीक ही लिखे हैं। खैर 1900, हाँ यहाँ पर होना चाहिए 1983 में हुई है राजा जी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मिलान करो करके पूछेगा या ऐसे लिख देगा, ऐसे बताओ कहेगा। तो आपको सारी चीज़ डिटेल पता होनी चाहिए। कार्बेट 520.82 ठीक लिखा हुआ है, लगभग में भी लिखा होगा तो चल जाएगा। गोविंद 472, नंदा देवी 624, फूलों की घाटी 85, फूलों की घाटी 87 था। यहाँ पर 85.5 लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था 87 के लगभग है कुछ, 87.5 है वो भी। हाँ इतना ही था। यहाँ पर कितना लिखा है? 85.5, वो 87.5 है। 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें गलत मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम ले लेते हैं घेरे में। तो दोस्तों यहाँ तक थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये संबंधित थे उत्तराखंड में जो वन थे, जो आंदोलन थे, जो वन्य जीव थे, उनसे संबंधित। अगली वीडियो में मैं आपको भारत में जो हमारे देश में वनों की क्या स्थिति है उस बारे में बताऊँगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, SSC ने पूछे हैं, UPSC ने पूछे हैं या फिर अन्य परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं UPSC में। तो उन क्वेश्चनों पर भी मैं बनाऊंगा। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। जब बहुत कम टाइम बन जाएगा, जब पेपर नज़दीक होगा, तब अब मैं आपको मॉक टेस्ट भी उसके देता रहूँगा, जैसे कि मैंने आपको पुलिस कांस्टेबल में दिए थे। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी दोस्तों नई प्रैक्टिस सेट के साथ में या फिर उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के पटवारी के नई वीडियो के साथ में। तब तक को वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। बस अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या किया करो, शेयर कर दिया करो। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।